Hi guys, this is the second shift एग्जामिनेशन टुडे। फर्स्ट शिफ्ट का हमने डिस्कस कर दिया था पेपर। सेकंड शिफ्ट है आज 22 तारीख वाला, और सुबह मॉर्निंग वाले राउंड में 141 बच्चे टोटल थे, है ना, इंक्लूडिंग माई 41 स्टूडेंट्स। इस शिफ्ट में कितने बच्चे हैं? 170 स्टिल वाचिंग, ओके, 170 के आसपास आए, 172, 173, राइट, इट्स ओके माय डियर। तो करना क्या है बच्चे, सिंपल सी बात करूँगा कि अगर आपको नहीं समझ में आए, परेशानी हो तो थम्स डाउन कर देना, या इट इज़ टू वे इंटरेक्शन माय डियर। आपको हमने ओपन कर दिया है, उधर से आप बोल सकते हैं आप, बट कोशिश करनी है तब तक नहीं बोलनी है जब तक कि आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। मैं बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ईजीएस्ट मेथड लेके चल रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीका। मेरे पास टोटल 15 क्वेश्चन अभी तक आए हैं, लगभग अभी ये बज रहा है 7:30 हो गया, तो 7:30 में अभी तक मेरे पास 15 क्वेश्चन आए बच्चे। इस 15 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपके स्क्रीन पे करता हूँ आपके सामने, और क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन कितना अच्छा था। क्वेश्चन के बारे में मैं एक बात कहूँगा बच्चे, क्वेश्चन आपका मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन था इस बार। 5-7 क्वेश्चन तो मल्टीपल कंसेप्ट थे, और जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में ना इसको मॉडरेट बोलोगे ना टफ बोलोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल सकते हैं आप, बट क्वेश्चन आसान है लेकिन मल्टीपल कंसेप्ट है। मल्टीपल कंसेप्ट का सेंस क्या हो गया यहाँ पे, ये अपने पास इक्वेशन है बच्चा, ये क्या है अपने पास, ये अपने पास इक्वेशन हो गया, राइट ना, ये अपने पास इक्वेशन हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से क्या करोगे, अल्फ़ा बीटा रूट्स है, क्या है देखो तो, अल्फ़ा बीटा बच्चे रूट्स यहाँ पे है, तो यहाँ से ले बच्चे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका माइनस कॉस थीटा बाय 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया बच्चे, ये हो गया माइनस में हाफ, सही है ना। आपको चाहिए क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको चाहिए दिस वन। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ये होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, सिंपल एप्लीकेशन है, माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा, सही है क्या, सही है ना। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा हो गया -1, तो ये हो गया +1, राइट। अब हमें चाहिए फिर से क्या, अपने को चाहिए अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, ये लिखोगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चेक करो बच्चे सही है कि नहीं, अल्फ़ा 4 बीटा 4 सही है ना। अब देखो बच्चे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, तो 1/4, ये हो गया 1/4 हो गया बच्चे, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ गया दिस वन, राइट। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो ठीक कैसे करोगे, तो ये हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस, नीचे 16 है बच्चे, नीचे 16 है, तो ये क्या हो गया 8 हो गया, ये हो गया 8 हो गया, सही है, 416 अपॉन 1/16, इसे खोल दीजिए। अब क्या हो गया देखो तो, 1/16 ऑफ, इसे खोलेंगे तो ये हो गया cos 4 थीटा, राइट, cos 4 थीटा, और उसको भी और ब्रेक नहीं कर, ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे बच्चे, वो अच्छी बात है, सिंप्लीफाइड है, वो अच्छी बात है बच्चे, सिंप्लीफाइड है तो अच्छी बात है। यहाँ से चलो बच्चे मैक्स मीन के बाद अपन बात यही करते हैं। आ जाओ बच्चा, यहाँ मैक्स मीन देखता हूँ बच्चे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मीन वैल्यू, यहाँ लिखता हूँ बच्चे मैक्स वैल्यू। तो देख बच्चे, मीन वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ये मिनिमम कितना हो गया 0, तो 0 करोगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव है बच्चा, तो मैक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले मैक्स में आ जाइए बच्चे, मैक्स में आ जाइए, क्या हो गया, ये आ गया 1/16 इंटू, इससे 0 करोगे तो 416, 16 में से 8 गया, 8 हो गया। अब मीन की बात करोगे तो मीन कब होगा बच्चे, जब इसका वैल्यू हो गया मीन 1, तो 1 रखोगे तो 1 हो गया, तो 415, तो ये हो गया आपका 25, 25 में से 8 गया, तो ये हो गया 1/16 इंटू 25 में से 8 गया 17, ये हो गया 17/16, और ये हो गया आपका 8/16। चाहिए क्या था बच्चे आपको, देखो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम चाहिए बच्चे, तो सम ऑफ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, तो यहाँ से देख बच्चे क्या चाहिए, सम ऑफ मैक्स एंड मीन वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 बराबर, देख बच्चे क्या हो गया,
ये हो गया 1/16 बाहर निकाल लो। ये बन गया आपका मीन क्या है बच्चे, मीन कितना है, मीन है आपके पास 17 बाई दिस, नहीं मीन ये हो गया बच्चे 8/17, 8/16, 8/16। ये मैक्स हो गया, ये मीन हो गया। तो ये हो गया 17 + 8 कितना हो गया 17 और दिस तो 25, ये बनेगा आपका 25/16। ये आंसर हो गया। हाँ या ना, हाँ या ना, सबका सही है, गुड ना। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके स्क्रीन पे, बड़ा शानदार जानदार क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करने का बच्चे। पहले कहा था आपको, देखो तो क्या करना, ये ट्रिग्नोमेट्री है बच्चे, ये कंपाउंड एंगल का सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया है, कंपाउंड एंगल का सिंपल सा क्वेश्चन रख दिया गया बच्चे, यहाँ से कंपाउंड एंगल का क्वेश्चन है। दिस वन, अब देखो बच्चे यहाँ से सॉल्यूशन में क्या किया, इसको ऐड कर दो बच्चा, तो ये हो गया 2, ये हो गया cos 2 थीटा प्लस 3 sin थीटा, बिल्कुल सही बच्चे। cos 2 थीटा को ब्रेक कर दो, तो क्या हो गया, cos 2 थीटा ब्रेक करे बच्चा, तो ये हो गया अपने पास कितना 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसको ठीक करोगे तो ये बन क्या गया 2 sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, -3 sin थीटा, बिल्कुल सही। यहाँ हो गया बच्चे 2 में से गया 1 हो गया, तो +1 हो गया बच्चे, +1 हो गया, सही है ना। अब यहाँ से देखो बच्चा क्या बनेगा 2 sin थीटा -1, फैक्टराइज किया एंड sin थीटा -1, देखो तो चेक करो क्या हुआ बच्चे, ये बराबर 0, तो इसे लिसन ठीक करोगे तो 2 sin थीटा 2 और दिस 3 sin थीटा +1, सही है बच्चे। तो sin थीटा का 2 वैल्यू आ गया, sin थीटा का 2 वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आ गया 1, एक वैल्यू आ गया हाफ, तो जब चेक करो तो 1 रख सकते हैं कि नहीं, तो sin थीटा 1 नहीं रख सकते बेटे, sin थीटा 1 रखेंगे तो cos 2 थीटा 2 हो जाएगा, तो ये आपका 1 गलत हो जाएगा बच्चे, 1 गलत क्यों हो जाएगा कि cos 2 थीटा का वैल्यू 2 × 1 हो जाएगा, जो नहीं चाहिए, तो इसीलिए आपका ये एप्लीकेबल हो गया। तो sin थीटा का जो वैल्यू है 1 कहाँ पे है, हाफ कहाँ पे है बच्चे, sin थीटा का वैल्यू हाफ कहाँ पे, चेक करो, sin थीटा हाफ है 30 पे, और दिस वन यहाँ पे आया 2 जगह आएगा बच्चा, तो ये हो गया π/6, ये हो गया आपका 5/6, तो यहाँ से हो गया थीटा हो गया π/6 और 5/6, तो आपको थीटा 1 + थीटा 2 चाहिए, तो ये हो गया आपका पाई, यही तो सम था, यही तो सम था बच्चे, सम ऑफ थीटा, सम ऑफ रूट सही था बच्चे, आंसर हो गया पाई। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, आ रहा है मज़ा, तो मज़ा लेते रहो बच्चे मैथ का, मैथ का मज़ा नहीं लोगे तो मैथ मज़ा ले लेगा। अब देखो इस सारा क्वेश्चन देखोगे उठा करके क्लास में क्या हुआ है, क्या जी विवेक गौतम, क्या हुआ है कि नहीं क्या हुआ है, हाँ सर ऐसा ही क्वेश्चन क्या हुआ है, 1 4 9 16 के प्लेस पे ABCD था, अरे या तो ABCD का वैल्यू दे दो ना आप, जो मर्जी वैल्यू दे दो। हाँ हमने जस्ट सिमिलर क्वेश्चन क्या हुआ है 1 4 9 16 के प्लेस पे, इसके प्लेस पे हमने ABCD दिया था केवल, यहाँ x1 y1 z1 ऐसे लिखा था हमने, कुछ नहीं करना बच्चे। देखो तो अपन यहाँ सोल्यूशन लिखते हैं क्या, तो देखो बच्चे ए में कितने नंबर है, n ऑफ a कितने हैं, n ऑफ a 4 है, n ऑफ b कितना बच्चा, ये भी 4 है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे बच्चे, नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे नंबर ऑफ दिस वन टू द पावर दिस वन, तो ये टोटल फंक्शन होंगे 4 का पावर 4, तो ये हो गया 2 का पावर 8, ये हो गया 2 5 6, इतने फंक्शन बनेंगे। अब वो 1 1 हो, मिन 1 हो, इनटू हो, ऑन टू हो, मतलब नहीं है, टोटल फंक्शन बनेंगे कितना 256। देखो तो आंसर यहाँ दिया हुआ इसमें है, बट ये अभी गलत है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन, तो इसमें टोटल से 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। अब मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ये क्या हुआ बच्चा, तो ये हो गया आपका n b2p n ऑफ a, ये हो गया 4p4, ये हो गया 24 फैक्टर 4 हो गया बच्चे, तो 24 हो गया ये। तो नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन क्या हो गया नंबर ऑफ मिनिमम फंक्शन
ये हो गया देख बच्चे टोटल फंक्शन में से, टोटल फंक्शन माइनस में 1 1 घटा दो, माइनस 1 1 फंक्शन घटा दीजिए आप, तो टोटल नंबर कितना था 256, ये कितना है 24 गया बच्चे। तो क्या बच गया लगा देखो, तो ये बच गया लगता है 232 बच गया, 232 बच गया बच्चा। 4 2 6 3 2 5, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो ये आंसर हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया बी। सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल है तरीका। बाकी लोग जो कर रहे हैं या कर रहे होंगे अभी, उसका देखना बच्चे पेपर कितना लेंदी बनाते हैं यार, लगता है बुक छाप देते हैं, है ना, उतारते हैं लोग। तो अपन देख बच्चे कितना सिंपल तरीका से, कंसीडर द फंक्शन दिस वन, सब क्वेश्चन क्लास का ही, सारा क्वेश्चन क्लास का और सारा क्वेश्चन इजी है, अभी मॉडरेट कोई नहीं आया। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा, पूछ रहा है कितने पॉइंट पे मैक्स या मीन मिलेगा, कितने पॉइंट पे, कुछ नहीं करने का बच्चे। इस क्वेश्चन में जब भी मैक्स मीन की बात करें, एक्सट्रीमा की बात करें, तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएट किया, जहाँ जहाँ टी है उसको एक्स स्क्वायर लिख दो, तो ये हो गया x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 अपॉन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, सही है ना, इनटू ट्वाइस ऑफ एक्स। इसे करेंगे जीरो से इक्वेट, इसे जीरो से इक्वेट कर बच्चा, तो देखो क्या बनेगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता, इसे हटा दो, एक x बनेगा, तो x बनेगा बच्चे। और क्या बना देखो, तो इसको ठीक करोगे तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3, सही है ना। 2 भी हटा दे, 2 भी हटा दो, 2 भी हटा दो, इसको भी हटा देना। तो देखो तो एक्स पावर 4 माइनस 8 दिस प्लस 15, सही है ना, ये बराबर 0 हो गया बच्चा। तो यहाँ से साइन स्कीम की बात करोगे, ये हो गया 0, ये हो गया आपका √3 माइनस √3 √5 माइनस √5। अब चेक कर बच्चा, मैक्स मीन चेक करते हैं, फॉर मैक्स और मीन की बात करेंगे अब। तो देखो बच्चे कोफिशिएंट पॉजिटिव है बच्चा, कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बिल्कुल सही है। तो जो ग्राफ का वेवी कर्व नेचर है वो कैसे जाएगा, ये ऐसे गया, ये गया बच्चे। अब देखो तो कितनी बार टर्न किया, 1 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, यहाँ पे हो गया मीन, इस पॉइंट पे आ गया मैक्स, इस पे आ गया मीन, यहाँ आ गया मैक्स, इस पॉइंट पे आ गया मीन, सही है ना। तो देखो तो नंबर ऑफ मीन कितने हो गए बच्चे, नंबर ऑफ मीन कितने हो गए, नंबर ऑफ मीन, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर मीन अटेंस, मीन 1, मीन 2, मीन 3, 3 टाइम हो गया बच्चा। यहाँ मैक्स की बात करेंगे, मैक्स अटेंस की बात करोगे तो ये बन गया आपका 2। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया 5। तो मैक्स मीन की बात, एक्सट्रीमा कितना मिला, मैक्स हो या मीन एक्सट्रीमा हो गया, तो एक्सट्रीमा हो गया 5 पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे मिल गया एक्सट्रीमा। कितना आसान काम था, काम तो अपना यही निकल जाता बच्चे, यही खत्म हो गया था काम, 2 3 कितना 2 2 4 1 5 यही निकल जाता, 5 यही लिख देते आप। लेकिन हमने वेवी कर्व से समझाया ताकि अगला पेपर जो बच्चा कल देगा, 23 तारीख का पेपर, या परसों देगा, 2 दिन बाद देगा, उससे परेशानी नहीं हो समझने में, उससे आसान लगे। हमने कहा कि बेटे इट इज़ वेरी वेरी इजीएस्ट मेथड टू सोल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कितना सिंपल है, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चे, ऐसा है कि मोड ऑफ z -3 और ये लेस देन इक्वल टू 1 है बच्चा। ये तो सर्किल दिया हुआ बच्चे, ये कैसा दिया हुआ बच्चे, ये दिया हुआ सर्किल, सेंटर कितना है, सेंटर इसका 3 है बच्चा, सेंटर हो गया 3 0, और रेडियस कितना है, रेडियस 1 है बच्चा। तो ये ऐसे सर्किल बन गया बच्चा, इस सर्किल आपस ऐसे बना, ये सर्किल बना बच्चे। अब एक बात बताओ बच्चे, यहाँ से लाओ क्या क्या करोगे, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विच विथ लार्जेस्ट स्लोप, स्लोप का मतलब टेंजेंट, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाला बच्चे चाहिए आपको। तो आपको तो ये चाहिए बच्चा, आपको ये चाहिए बच्चे, ये चाहिए लार्जेस्ट स्लोप का मतलब सेंस ये हो गया, इसे मिला दोगे तो ये अपने पास हो गया, रेडियस हो गया 1, तो ये 1 है बच्चे, और ये अपने पास 3 है बच्चा, यहाँ से 3 है, और ये 90 है बच्चा,
तो ये बन गया 3 - 1 हो गया कितना, 9 - 1 हो गया 8 हो गया, तो ये बन गया √8। इसको मान लो m, तो यहाँ से tan थीटा कितना हो बच्चा, देखो तो tan थीटा अपने पास हो गया कितना 1 बाई, ये थीटा है बच्चे, तो tan थीटा हो गया 1/√8, 1/√8 हो गया, तो 1/2√2 की बात करेंगे तो 1/2√2 हो गया, और यही स्लोप है बच्चे। अब इक्वेशन की बात करोगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड टेंजेंट क्या हो गया बच्चा, रिक्वायर्ड टेंजेंट मतलब इक्वेशन इज y - y1, y1 0 है, m हो गया 1/2√2, x - x1, x1 0 है बच्चा। देख तो बच्चे आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया अपने पास x का वैल्यू 2√2 ऑफ y, सही है ना, x का वैल्यू हो गया 2√2 ऑफ y, को है क्या, जरा चेक करो तो x - 2√2y, फर्स्ट आंसर है आपके पास, फर्स्ट आंसर हो गया बच्चे x - 2√2y, सही है सबका, इजी लग रहा है, सबसे आसान मेथड बेटे, इससे आसान कोई बताए तो बता देना। नेक्स्ट पार्ट बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे ये बाइनोमियल का सबसे आसान क्वेश्चन, इसको झूठ मूठ ऐसा सा लिखा है, क्वेश्चन सिंपल है। अब देखो बच्चे यहाँ अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे क्या बच्चा, देखो तो हम लोगों ने क्या किया, इसको उठाया बच्चे ऐसे, ठीक है यहाँ से लिखता हूँ बच्चे, ये लिख लिया, इसको खोल दीजिए बच्चे, इसे खोलोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x का पावर 5 प्लस 5c1x, 5c1x पावर 4 इंटू √x³ - 1, सही है, प्लस 5c2 x³ रूट हटा दीजिए आप, दिस वन, 5c3 x², फिर से रूट हो गया बच्चे, रूट का क्यूब, ठीक है, माइनस 5c4 x रूट के अंदर 4 पावर 4 प्लस 5c5 प्लस 5c5 रूट के अंदर जो भी है उसका पावर 5, ये रहा बच्चा, देख तो बच्चे 5c1 अब इसको लाओ माइनस को, ये तो कट जाएगा बच्चे, ये जो बचेगा उसको बचाता हूँ मैं, यहाँ हो गया x³ - 1, ये कट जाएगा, बच्चे हटा दीजिए इसको, जो भी रहेगा यहाँ, प्लस सब प्लस था, 5c0 5c1 5c1 5c2 5c3 5c1 कट जाएगा, 5c2 है, 5c3 कट गया बच्चे, तो 5c4 बचेगा, 5c4 हो गया, दिस इंटू x³ दिस इंटू x³ - 1 का होल स्क्वायर, और कुछ भी नहीं, ये कट जाएगा बच्चे, इसको हटा दो बच्चा, इसको माइनस कर दोगे, ये हो गया माइनस में 5c5 और रूट में रहेगा पावर 5, ये कट जाएगा यहाँ से। अब जो बचेगा उसको देख बच्चे क्या बना, ये बन गया 2 टाइम x का पावर 5, वेरी गुड बच्चे, 5c2 का मतलब कितना होता है बच्चा, 5 इंटू 4, तो ये हो गया 10 इंटू x³ आई इंटू x³ - 1, बिल्कुल सही बच्चे। 5c4 की बात करोगे तो 5c4 कितना होता है, 5 हो गया बच्चा, तो ये हो गया 5 इंटू x इंटू ये हो गया x³ - 1 का पावर 2 हो गया बच्चा। अब इसको फिर से खोलिए आप, इसे फिर से खोलिए बच्चे, मैं पहले कहा बहुत आसान है ये, 2 इंटू x पावर 5 प्लस, इसको भी बचाते हैं बच्चा, इसको खोल देते हैं बच्चे ऐसे, x पावर 6 माइनस 2x³ + 1, अब इसको ठीक किया जाए बच्चे, देखो तो अब यहाँ से देखो बच्चे क्या बना, x पावर 7 बना बच्चे, यहाँ से x पावर 6 यहाँ है, x पावर 7 बन गया यहाँ से, ये बन गया x पावर 7, 5 इंटू x पावर 7, राइट, 5 इंटू x पावर 7। अब इसके साथ आ जाओगे तो ये हो गया x4, 10x4, पहले यहाँ से आओ, 10 x पावर 6 प्लस x पावर 5 राइट ना, इसके साथ हो गया कितना, 4 हो गया, तो माइनस में 10 x पावर 4, उसके बाद और कुछ है क्या, माइनस में 10x³ है बच्चा,
माइनस 10x³ है बच्चे, प्लस 5x है, अब प्लस 5x है, 7 6 5 4 3 दिस, तो 3 यहाँ पे, 2 5 1 6 3 6 टर्म हो गया। अब देख बच्चे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चे, अल्फ़ा हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अल्फ़ा है बच्चे, तो यहाँ पे देखो तो अल्फ़ा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, गामा का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू क्या क्या बच्चा, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो ये हो गया 2 × 5, अल्फ़ा हो गया 10, बीटा क्या है बच्चे, बीटा अपना कोफिशिएंट ऑफ x³ है, कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना बीटा है, तो ये हो गया आपका -20, और उसके बाद क्या बच्चे गामा क्या है, x5 का कोफिशिएंट, x5 का कोफिशिएंट हो गया गामा, तो ये हो गया 2, और ये हो गया आपका 10, x7 का कोफिशिएंट। अब यहाँ से अपने पास आ गया बच्चा, अब चेक करो क्या चाहिए, अब चाहिए बच्चे क्या, अल्फ़ा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी बराबर 18 है बच्चा, अल्फ़ा इंटू यू माइनस बीटा इंटू वी बराबर 18, अल्फ़ा कितना है 10 है, अल्फ़ा है 10 यू माइनस बीटा है बच्चे माइनस में तो प्लस 20 वी बराबर 18 है बच्चे, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया 5u प्लस 10v बराबर हो गया 9, इसको 1 मान लो। अगेन क्या बच्चे, अगेन है आपका लेमडा यू गामा यू प्लस लेमडा वी, ये बराबर 20 है बच्चा, कुछ नहीं, गामा कितना बच्चे, गामा तो 2 है, 2u लेमडा कितना, ये 10 है, तो ये हो गया 10v इक्वल्स टू 20 है बच्चे, इसको घटा दोगे डायरेक्टली, माइनस करोगे, माइनस बच्चे, तो ये साफ हो गया, तो ये साफ हो गया बच्चे, हो गया 3u बराबर हो गया -11, तो u बराबर क्या हो गया, u बराबर -11/3 हो गया बच्चे, तो v का वैल्यू कितना हो गया, अब v निकाल लो, u हमारे पास आ गया बच्चे, तो u आ गया तो v का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो 10v हो गया आपका 20 माइनस 2u, 2 इंटू u हो गया हमारे पास 11/3 प्लस हो गया बच्चे। अब देखो तो 20 या 60 हो गया, ये 22 हो गया, 60 70 80 82/3 हो गया बच्चा। अब यहाँ से ठीक करोगे तो ये v हो गया हमारे पास 41/15, ये हो गया। अब चाहिए क्या आपको, अब देख बच्चे क्वेश्चन में क्या चाहिए, अब आपको चाहिए u प्लस v, तो देख बच्चे अब आपको चाहिए u प्लस v का वैल्यू, u कितना है बच्चे, देखो तो u अपने पास है -11/3, v कितना बच्चे, v अपने पास है 41/15, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया, नीचे हो गया 15 बच्चे, 11 बच्चे 55 है बेटे, तो 14 हो गया ऊपर में, ऊपर हो गया -14, आंसर हो गया -14/15। देखो तो सही है क्या, ऑप्शन में है क्या -14/15, फर्स्ट ही ऑप्शन है बच्चा, फर्स्ट ऑप्शन है -14/15, सही है क्या सबका, इजी लगा क्या। इसे बोलेंगे कैलकुलेटिव, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन आसान है बट कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए क्या है, ये सबसे आसान क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो सबसे अच्छे तरीका से 2 रास्ता है। एक सबसे बढ़िया रास्ता है ग्राफ बना लो आप, तो ग्राफ बना कर देखते हुए क्या बोल रहा है ग्राफ, तो ग्राफ बनाते हुए y = x-2 का होल स्क्वायर, और सेकेंड है y² का वैल्यू, ये हो गया बच्चे 8 कॉमन लोगे तो ये हो गया 2 - x, सही है ना। आज जब से चेक कर लेते हैं अभी पता चल जाएगा, तो ये हो गया बच्चे x का वैल्यू क्या करोगे, 2 से 2 पे शिफ्ट करेगा, यहाँ पे 1 है, ये 2 है बच्चे, ये ग्राफ का नेचर बना, ऐसे ग्राफ का नेचर बना, एक ग्राफ ये बना बच्चे, दिस वन। अगले ग्राफ की बात करेंगे, y² को दिस बच्चा, लेफ्ट वार्ड है ये, y0 तो x2 हो गया, फिर यहाँ से आएगा अपने पास, तो y बच्चे क्या हो गया दिस वन, तो ये ग्राफ का नेचर ऐसे, दिस वन। अब देख तो सिंगल एक ही, केवल एक और केवल एक टेंजेंट बनेगा यहाँ पे, देयर विल बी सिंगल टेंजेंट, यही टेंजेंट बन रहा है, और कोई बन रहा है क्या, और कोई कहीं नहीं बनेगा, तो देयर इज ए सिंगल टेंजेंट। पूछ रहा है नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो गए, 1 हो गए। अभी क्वेश्चन में क्या बोलोगे, ये तो बोगस क्वेश्चन हो गया यार, कुछ करना ही नहीं था, ये झूठ मूठ के फंसा दिया,
बच्चे क्या करेंगे यार, वो कॉमन टेंजेंट निकालेंगे। वो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इसका जो है पैराबोला का कॉमन टेंजेंट क्या लिखता है, वाई का वैल्यू एम एक्स प्लस ए वाई एम लिखते हैं। और उस कंसेप्ट से बनाना शुरू करेगा बच्चा, और फिर देखिए कितने उसके एम के वैल्यूज आ गए, तो वहाँ फंस जाएंगे आप, मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बच्चे नेक्स्ट पॉइंट देखो तो, अब आइए पीएनसी आ गया, 4 बॉयज़ 3 गर्ल्स, यहाँ से 4 बॉयज़ 3 गर्ल्स है बच्चा। तो सोल्यूशन में अपन लिखते हैं क्या है, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स हमारे पास 3 है। अब बॉयज़ कितना बच्चा, बॉयज़ अपने पास 4 है बच्चे, बिल्कुल सही है, तो 4 है तो ठीक है, अच्छी बात है, 4 है तो अच्छी बात है बच्चे। 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। आर टू बी सीटेड इन ए रो, कुछ नहीं बोला जाता तो फैक्टर 7 हो जाता। चलो भाई बोला जा रहा है इन ए रो सच दैट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, क्या है बच्चा, देखो मीनिंग समझोगे, सारी की सारी लड़कियां साथ साथ बैठे, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, सब लड़की एक साथ बैठे। तो बच्चे लड़की को एक साथ बैठाओगे तो रिक्वायर्ड नंबर की बात करेंगे, तो ये हो गया आपका फैक्टर 3 तरीका, ठीक है, ओके बच्चा। एंड 2 पार्टिकुलर बॉयज़ B1 एंड B2, 2 पार्टिकुलर बॉय होगा B1 B2 जिसका नाम दिया गया, आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, दोनों के एडजेसेंट में नहीं बैठे। तो देख बच्चे सीट कितने बन गए, 3 लड़की है वो एक साथ बैठे, अब बच जाएगा 2 और लड़का, तो 2 लड़का बच गया, तो टोटल सीट कितने हो गए, ध्यान देना बच्चे, ये तीनों लड़की के लिए मोटी बना दो, इसको खूब मोटा बना दो, तीनों लड़की सी में आ गई, ठीक बच्चे। अब 2 लड़का और हो गया दिस वन। अब वो जो लड़का जो बैठे वो एडजेसेंट साथ साथ नहीं बैठे, तो उसके लिए सीट हो गया, देखो बच्चे कहाँ कहाँ, उस बच्चे का सीट हो गया, या तो सीट यहाँ हो गया, या यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। इस 4 सीट में 1 2 3 4 सीट में से 2 सीट पे लड़का बैठेगा, हटाओ इसको, हट 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 4 सीट में से 2 सीट पे लड़का बैठेगा, 3 सीट पे लड़की बैठ गई। अब जो लड़का बैठेगा, 2 लड़का सेपरेट रह गया, 2 लड़का का डिस्कस नहीं हुआ बच्चे, 2 लड़का सेपरेट चाहिए ना, तो ये 2 लड़का आइए जो है इस साथ साथ तो हो ही सकता है, आपस में रीअरेंज हो सकता। तो कंसीडर दीज 3 गर्ल्स एज ए सिंगल गर्ल, कंसीडर दीज 3 गर्ल्स एज ए सिंगल पर्सन, वी हैव 2 + 1 3 पर्सन, सो दीज 3 पर्सन कैन बी अरेंज अमॉन्ग देमसेल्फ बाय फैक्टर 3 वेज। तो ये आंसर हो गया बच्चे, तो आपका जो आंसर हुआ, आपका जो ऑप्शन हुआ बच्चा, कुछ नहीं 4 × 12, ये हो गया आपका 12, इंटू हो गया 6 6 × 6 6 36 36 × 12 कितना हुआ बच्चे, देखो तो ये हो गया 6 6 36 36 × 12, तो 6 दूनी 12, 6 अच्छे 12 13, 432 432 है क्या, 432 है ना, फर्स्ट आंसर हो गया। आया समझ में, कैसे कर दिया सर, अबे यार क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा, गौर से देखोगे, मैंने कहा 6 लड़की 3 है, 3 लड़की है, 6 लड़की नंबर 1, लड़की नंबर 2, लड़की नंबर 3, ये तीनों को साथ साथ बैठानी है, फैक्टर 3 तरीका से बैठ गया ना। अब जो कह रहा है क्या, 2 पार्टिकुलर लड़का है, मान लो विनोद है और रमेश है, वो दोनों लड़का कहीं भी साथ साथ नहीं बैठे, तो कहीं नहीं साथ बैठे तो बाकी को बैठा देते हैं पहले, वो 2 को हटा दो तो बच गया 2 लड़का। ये ऐसे लिखो चाहे आप, 2 लड़का है तो 2 लड़का को ब्लू कर दो, 2 लड़का है, और ये 3 लड़की एक साथ है, इसको ऐसे बना दो, वही एक साथ एक दूसरे पर नहीं बैठा हुआ है, ये सेंस हो गया कि 3 लड़की एक साथ है बच्चा। तो ये 1 2 3 हो गया सीट हमारे पास, ऐसे ये तीनों जब भी रहे तो साथ साथ रहे, तो सीट देखो छे। अब वो जो 2 लड़का बैठेगा B1 B2, तो वो या तो यहाँ बैठ जाए बच्चा, इधर ही B1 B2 में से इसको एक यहाँ बैठा दो, या यहाँ बैठा दो, या यहाँ बैठा दो, या यहाँ बैठा दो 4 में से 2 सीट पर बैठेगा, इतने तरीका से। तो टोटल आंसर क्या हो गया, 4P2 × फैक्टर 3, ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना मस्त क्वेश्चन है, या देखिए सबसे आसान क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला एक काम करते हैं बच्चा, पहले इसको ब्रेक करते हैं बच्चे, 30CR/30CR-1, अगर इसको ब्रेक करोगे तो 31-R/R होता है, पता है ना। इसे खोलोगे तो पूरा लंबा क्यों बनाना, ये तो सिंपल कंसेप्ट है बच्चा, लगा दिया हमने। अब वहाँ से लिखूंगा मैं क्या, समेशन में R² इंटू, तो यहाँ लिखा बच्चे 30CR/30CR-1 इंटू 30CR, सही है, बिल्कुल सही बच्चा। इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसको बाद में लिखेंगे अल्फा बीटा जो भी ये सब है, फिलहाल अपन ने लिखा ऐसे
एक्सप्रेशन वैल्यू लिखा हमने, आर का वैल्यू लिखा हमने 0 से लेकर के 30 तक, कोई बात नहीं बच्चा। तो ये कट गया, कट के क्या हो गया, ये कट के ये वाला बात हो गया बच्चा। तो अब इसको ठीक करूँगा मैं, समेसन में आर स्क्वायर, ये हो गया 31 माइनस आर, ये बन जाएगा 31 माइनस आर अपॉन हो गया कितना आर, है ना, 31 माइनस आर अपॉन आर एंड 30 या 30 आर कैंसिल आउट। अब देखते बच्चे कुछ और कैंसिल करते हैं, इसको भी ब्रेक किया जाए बच्चे, इसको लिखा जाए 30 बाई आर इंटू हो गया 29 सी आर माइनस 1। अब जरा नेचर चेंज करोगे तो आर यहाँ चेंज हो जाएगा बच्चा, नेचर आपने चेंज किया है तो आर भी चेंज हो जाएगा। तो देखते बच्चे क्या हो गया, एक आर और कट गया, क्या एक आर और गया यहाँ से, पूरा ही कट गया बच्चे अब आपके पास। तो ये क्या बच गया, ये बच गया 30 इंटू क्या हो गया समेशन 31 माइनस आर, ये बन गया 29 सी आर माइनस 1, ये आर बन जाएगा 1 to 29, 1 to कितना बच्चे 1 to 30, 1 to 30 जैसे था, पहले था 0 से स्टार्ट था, बट 0 दोगे तो मीनिंगलेस हो जाएगा बच्चे। तो ये शिफ्ट किया, आपके पास ओरिजिनली तो 30 सी आर था बच्चे, इसे शिफ्ट करोगे तो आर शिफ्ट हो गया आपने 1 पे। अब यहाँ कुछ नहीं करने का बेटा, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ये हो गया 30 इंटू, इसको ठीक करते हैं, इसे ठीक लिखते हैं बच्चे। देखो तो क्या आर का वैल्यू 1 देंगे तो 1 देंगे तो बच्चे बच्चे क्या हो गया, ये हो गया 30, तो ये हो गया 29 सी 0, 29 सी 0, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे है। तो ये हो गया आर का वैल्यू 1, 2 दोगे बच्चा तो ये बन गया 29, ये हो गया 29 सी कितना 29 सी 1, ये हो गया आपका 28, आर 3 दोगे तो 28 आर 1 देंगे तो आर सी 0 1 30, आर 3 देंगे तो क्या हो गया 28, 3 देंगे तो क्या हो गया 2, 29 सी 2, 27 इंटू 29 सी 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कहाँ तक गया बच्चे, आर 30 दोगे तो ये बन जाएगा 1 1 जाएगा, और ये 30 दोगे तो 29 हो गया, तो 29 सी 29 हो गया बच्चा। अब इसको जो लेफ्ट में ऐसे लेके चले थे बच्चे, इसको उल्टा ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो उल्टा करके ऐड करेंगे बच्चे। तो इसको सीरीज मान लिया, इसको मान लिया लेट एस बराबर दिस, तो इसको सीरीज मान लिया बच्चे। तो 30 ऑफ ये बनेगा आपका 1 इंटू 29 सी 0, 2 इंटू 29 सी 1, 3 इंटू 29 सी 2 डॉट 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 30 इंटू 29 सी 29। अब देखते बच्चे क्या बना अपने पास, कितना मस्त क्वेश्चन हो गया बच्चे। अब इसको जब ऐड करोगे भाई, ऐड करोगे इसे तो क्या बना अपने पास, तो ये बन गया 2s, तो 2s हो गया, यहाँ से देखो बच्चे कितना हो गया ये ये हो गया 2s, तो 2s हो गया 60, और इसकी बात करोगे तो 31 सब में कॉमन, तो यहाँ से हो गया बच्चे देखो तो 30 कॉमन हो गया बच्चे, 30 कॉमन हो गया, सही है। अब यहाँ से सब में से 30 था तो इसके लिए हो गया 31 कॉमन, 31 कॉमन बच्चे। ये हो गया 20 सी 0, 29 सी 1, 29 सी 2, 29 सी 3 एंड 29 सी 29, सही है ना, दिस वन बिल्कुल सही बच्चे। तो ये कट जाएगा बच्चा, ये कट जाएगा, या काटो चाहे मत काटो, रह दे तो उसको अभी। एस बराबर हो गया आपका 30/2 इंटू 31 इंटू 2 का पावर हो गया 29, और शायद यही आंसर दिया हुआ था, आंसर दिया हुआ था अल्फा इंटू 2 का पावर लगता है 29 दिया था बच्चे। तो देख इसे कट करोगे तो ये हो गया आपका 15, तो ये जो आंसर है ये आंसर आ गया, तो अल्फा का वैल्यू आ गया कितना, ये हो गया आपका 5, बिल्कुल सही बच्चे। तो यहाँ से हो गया 1, 5 या 15, है ना 1 15 16 16 16 6 3 1 4 465, अल्फा का वैल्यू हो गया 465। चेक करो है कि नहीं, है क्या 465 है ना, ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन हो गया सी। ये सबसे आसान तरीका, सबसे इजी तरीका, किसी और का देखने को मिलेगा आपको बच्चे, कितना लेंदी पता नहीं लोग क्या करते हैं, है ना।
तो देख बच्चे नेक्स्ट आ जा। अरे यार बड़ा शानदार क्वेश्चन आ गया, ये अब आ गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। तो देख बच्चे अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन में, अपन करते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी के साथ क्या है, क्वाड्रेटिक भी मिला हुआ है। कुछ नहीं करने क्या बेटे, यहाँ से पहले ले लो आप 2x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। क्या दिया हुआ चल देखो तो, आपका दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है ये रूट्स है बच्चे ये रूट्स हमारे पास है। तो P ऑफ A बाई B प्लस ये हो गया 7/2, ये हो गया 1/2। सही है ना। अब चाहिए कि आपको P ऑफ A बाई B का वैल्यू दिया बच्चा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया हुआ है 1/10 का वैल्यू चाहिए। ये हो गया। अब देखो बच्चे क्या करने का ये अपने पास हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल डैश, P ऑफ A यूनियन B का होल डैश। देखो बच्चे क्या किया आपने, यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन B 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, बिल्कुल सही बच्चा। अब देख तो बच्चे ऊपर का वैल्यू तो पता आपको है, तो 1 माइनस इसका क्या होगा वैल्यू बच्चे, A इंटरसेक्शन B था ना 1/10 था, तो ये हो गया आपका 1/10। इसकी बात करो बच्चे तो 1 माइनस इसकी बात करो बच्चे तो क्या हो गया, इसकी बात करोगे तो P ऑफ A यूनियन B होता क्या है बच्चे, ये होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है क्या, कुछ नहीं करने का, इसको उधर ले जाओ बच्चे। ये चाहिए तो इसके साथ लाओगे माइनस तो प्लस हो गया, प्लस हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B और माइनस में P ऑफ A अब प्लस P ऑफ B। सही है ना। ये अपने पास 1/10 है बच्चा, बिल्कुल सही है बच्चे। अब इसको ब्रेक करो। अब क्या करो बच्चा, एक काम और करोगे, ये तो हो गया अपने पास, यही आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब इसको खोलोगे, इस दोनों को खोलोगे बच्चे तो देखो क्या बनेगा, आपको लाना क्या है यहाँ से P ऑफ A इंटरसेक्शन A अपॉन B प्लस P ऑफ B अपॉन A, ये हो गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, P ऑफ B P ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। ये हो क्या गया P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसे खोलोगे बच्चे P ऑफ A प्लस P ऑफ B इसे ब्रेक करेंगे, खोलेंगे बच्चे तो यहाँ से फाइनली, और एक और एग्जाम आपके पास है सेकंड, P ऑफ A अपॉन B, P ऑफ B अपॉन A, दोनों यूज़ करेंगे, दोनों को यूज़ करेंगे बच्चे, दोनों को यूज़ करेंगे। ये भी गिवन है हमारे पास है, कितना गिवन, गिवन है ना, हाफ है, ये गिवन है हाफ है बच्चा, ये अपने पास हाफ है। तो फाइनली P ऑफ A अब प्लस P ऑफ B का जो वैल्यू आना है, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा कितना 7/10। ये दोनों को ब्रेक करेंगे तो 7/10 आ गया, तो यहाँ रख दो बच्चे। यहाँ हो गया आपके पास कितना, ऊपर हो गया 9/10, नीचे हो गया बच्चे 11/10 और माइनस में 7/10 9/10, या 10 हटा दो ना, 10 हटा दो 10 क्यूब होना, ऊपर हो गया 9, नीचे हो गया बच्चे 7 4 11 4, आंसर हो गया 9/4 है क्या, देखो तो 9/4 है क्या, बिल्कुल सही बच्चा, आंसर हो गया 9/4। कितना सिंपल, कितना सिंप्लीफाइड आंसर है बच्चा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कितना सामान्य क्वेश्चन है यार, ये हो गया 3D का क्वेश्चन, सब क्लासरूम क्वेश्चन है यार, बिल्कुल क्लासरूम क्वेश्चन है। सुबह वाला क्लास में किया था हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, यहाँ और उसी उससे भी आसान, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। आइए क्या है देखो तो, ये लाइन है बच्चे, इस लाइन पे चाहिए पॉइंट P से 3 4 5
परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बच्चा। इस लाइन के क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइन का पॉइंट क्या अपने पास, लाइन का पॉइंट बच्चे पास करता है 2 -1 और 1 से पास करता है, और ये दिया हुआ है 4 -1 और 5 इसका डायरेक्शन रेशियो है डी आर से, ठीक है ना। तो लाइन क्या अपने पास बच्चे, लाइन की बात करोगे तो लाइन अपने पास हो गया x -2 y +1 z -1, सही है ना। अपॉन क्या हो गया, अपॉन 4 -1 5, इसे मान लीजिएगा r, ये हमारे पास हो गया r, ये हो गया r। तो देख बच्चे एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, तो यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आ गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया 4r प्लस लेमडा, या लेमडा ले सकते थे आप, लेमडा ले लो, अच्छा रहेगा, जैसा रहेगा ठीक है। रहने दो बच्चे, 4r +2 -r -1 5r + 1, बिल्कुल सही बच्चा। अब ये पॉइंट रख दो बच्चे इस लाइन पे। अब पॉइंट का रखने का सेंस क्या हो बच्चे, देखो तो क्या करना अब चाहिए परपेंडिकुलर, तो लिखोगे पी एम परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन का नाम लिख दो कुछ भी, लाइन का नाम लिख दो बच्चे, ए बी लिख दो बच्चे, लाइन ए बी। देन ए बी लाइन है हमारे पास बच्चे, पी एम परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। तो देखिए एम हमारे पास तो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया एम बच्चे। तो यहाँ से पी एम क्या हो बच्चे, देखो तो 4r +2 -3, तो ये हो गया 4r -1 ऑफ i, ठीक है ना, -r -1 -4 -5 ऑफ j, 5r +1 -5 -4 ऑफ k, दिस इनटू इसका लिखोगे डायरेक्शन रेशियो, ये क्या हो गया बच्चा 4i -j + 5k, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको ठीक कर बच्चे, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 4 × 4r -1 माइनस प्लस हो गया, प्लस में हो गया बच्चे r + 5 × 5r -4, दिस इक्वल टू 0। अब चेक कर बच्चे क्या बना, तो ये बने आपके पास कितना 25 हो गया बच्चे, और एक हो गया 26 और 16, 26 और 16 कितना हो गया 52, नहीं 42 ना, 25 एक 26 26 प्लस 16 6 12 2 3 1 4 42, ये बन गया आपका 42 ऑफ आई, ये हो गया 42 ऑफ आर -4 + 5 हो गया 1 हो गया बच्चे, यहाँ से हो गया -20 हो गया बच्चे, और यहाँ से हो गया दिस -19 बराबर हो गया आपका 19, ठीक है ना। माइनस में 20 -24 + 5 -19, तो राइट में गया था +19, तो आर अपने पास हो गया 19/42, आर का वैल्यू आ गया। अब देखो बच्चे कुछ मत करना, अब यहाँ से आर का वैल्यू दोगे, अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए पी एम, तो पी एम क्या हो गया बच्चा, पी एम हमारे पास हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यही तो निकालना था, ये हो गया √4r -1 का होल स्क्वायर -5, तो हो गया r + 5 का होल स्क्वायर एंड 5r -4 का होल स्क्वायर, r का वैल्यू दे दोगे, r का वैल्यू कितना बच्चे, r का वैल्यू हो गया 19/42, तो आपके पास pm का वैल्यू क्या आ गया, pm का वैल्यू अपने पास आ जाएगा, pm का वैल्यू इसमें से आएगा बच्चे कितना आएगा, देखो तो 19/42, ऑप्शन फर्स्ट आएगा, इसका आंसर आएगा 19/42। हाँ बच्चे 19/42, इसका वैल्यू काट कूट के जो है वैल्यू आएगा बच्चे सेट होगा, तो ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है ना, कैलकुलेशन का काम आप कर देंगे, ये आंसर हो गया। सही है सबका? हाँ आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, करके चेक करना, नहीं आया तो फिर टोक देना, भी टाइम है ना, आ जा। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए ऑफ दिस, बी ऑफ दिस, सी ऑफ दिस, बी 3 पॉइंट्स इन द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। कोई ट्रायंगल है बच्चा, ऐसे ले लिया ट्रायंगल हमने, ओके बच्चे। ये ले लिया, ए कितना है 6 और 8 है, बी कितना है बच्चे, बी अपने पास है 10 कॉस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा, सी कितना है बच्चा, सी हो गया माइनस 10 साइन अल्फा और माइनस 10 कॉस अल्फा, दिस वन। अब देखते बच्चे चाहिए क्या, अर्थो सेंटर दिया है बच्चे, एक अर्थो सेंटर दिया है, तो पहले एक काम करते हैं, सर्कम सेंटर चेक करते हैं बच्चे, ओ से बल लिखते बच्चे, ओ लिखते हैं, सर्कम सेंटर देखते हैं इसका। ये डिस्टेंस देखो सेम हो जा रहा है क्या, ये भी हो जा रहा है 10, ये 10 हो रहा है, ये 10 हो रहा है, ये 10 हो रहा है बच्चा, तो सर्कम सेंटर हो गया 0 0, सर्कम सेंटर हो गया 0 0, क्योंकि दोनों का सब सारा डिस्टेंस सेम है। ये बच्चे तो आप जानते हैं, एक फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, आपके दिमाग में एक फॉर्मूला है, ओ जी एच, ओ जी एच, ओ हो गया सर्कम सेंटर, एच होता है अर्थो सेंटर, अर्थो सेंटर, सी होता है सेंट्रॉयड, ये होता है 1:2 का रेशियो, तो ये भाई साहब हो गया 0 0। और ये एच की बात करेंगे तो एच हमारे पास क्या है बच्चा, एच 09 है, एच 09 है बच्चे, तो मुझे क्या चाहिए, अब देख तो बच्चा, देन 100 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, कुछ नहीं बच्चे, तो क्या करना, 0 0 है, लाइन सेम है। अब जानते हो ये कोलिनियर होता है बच्चा, तो इसकी बात करेंगे, यही अपने पास हो गया एक्स और वाई, एक्स हमारा 0 है यहाँ पे, एक्स 0 है बच्चा, लिख देना आप ओ जी एच आर कोलिनियर, आर ऑलवेज कोलिनियर, ऑलवेज कोलिनियर, सब एक ही रेखा में होता है बच्चे। सो एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, सो एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होना चाहिए, सब जगह 0 है, तो अब उसी एक्स कोऑर्डिनेट के सपोर्ट से निकाल लेते हैं बच्चा। तो देख बच्चे 0 बराबर क्या हो गया, 1 ऑफ दिस, 1 ऑफ दिस। अब यहाँ से निकालोगे कैसे, सेंट्रॉयड निकालना पड़ेगा आपको, अच्छा सेंट्रॉयड निकालना पड़ेगा यार, सेंट्रॉयड निकालना पड़ेगा, तो आजा बच्चे सेंट्रॉयड निकाल लो। टेन कॉस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा प्लस 6, तो ये हो गया 6 प्लस 10 कॉस अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा। सेंट्रॉयड की बात करें तो ये हो गया अपॉन 3, अगेन 8 माइनस 10 साइन अल्फा माइनस 10 कॉस अल्फा बाय दिस वन, ये हो गया सेंट्रॉयड हो गया बच्चे। अब जरा देखो तो इसी से काम बन जाएगा, अब इसी के सपोर्ट से काम बन जाएगा बच्चे। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, एक्स की बात करेंगे तो यहाँ से निकालता हूँ बच्चे, ये तो 0 0 हमारे पास है, तो आप बच्चे लिखो तो एक्स कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो ये हो गया 6 प्लस 10c माइनस 10s बाई 3, तो ये हो गया आपका सेंट्रॉयड का, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है बच्चा। दिस इक्वल्स टू 1 ऑफ 0 और 2 टाइम 0 बाई 3, ये 0 हो गया, और यहाँ से सी और एस में इक्वेशन आ गया, यहाँ से सी और एस में वैल्यू आ गया, तो ये हो गया आपके पास 0। तो देख बच्चे क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 2, इसको ठीक करोगे तो ये हो गया 10c माइनस 10s बराबर -6, तो ये हो जाएगा बच्चे, देखो कितना 10s है हमारे पास, तो 5s 5c माइनस 5s इक्वल्स टू -3। चाहिए क्या बच्चे, आपको चाहिए क्या, 100 साइन स्क्वायर अल्फा, अच्छा साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए। कोई बात नहीं बच्चे, तो यहाँ से अपन लोग ठीक करते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं बच्चा। देखो तो क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायर कर देना, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया अपने पास -6 बाई 10
तो ये हो गया -3/100, सॉरी -3 हाँ रहने दो, उसका ऐसे रहने दो बच्चे। अब इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 36/100, सही है ना। तो यहाँ से हो क्या गया बच्चे देखो तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा में आ गया। साइन 2 थीटा में अपन को नहीं चाहिए था बच्चा, अपन को साइन 2 थीटा में नहीं चाहिए था, ठीक है ना। इसको हटा दीजिए बच्चे, इसको हटा दीजिए, ये आपको एक्स्ट्रा चला गया, ये एक्स्ट्रा चला गया बच्चे, तो कोई बात नहीं है आपके पास। एक काम और करोगे, एक काम और करो बच्चे, यहाँ से फिर से आइए, 8 माइनस वाई कोऑर्डिनेट हो गया 8 माइनस 10 साइन माइनस 10 कॉस बाई 3, दिस इक्वल्स टू क्या है बच्चे, यहाँ से 1 इंटू 9, तो ये हो गया 9 और 2 इंटू 0, वो ख़त्म हो गया, ये हो गया 0, बाई कितना, बाई 3 हो गया बच्चे, कट खुड़ा के 3 बन गया, तो 3 बन गया तो हो गया, देख बच्चे कितना 8 माइनस 10s माइनस 10c, ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 9, कट जाएगा बच्चे तो 1 बच जाएगा, तो माइनस में ये बन जाएगा आपका साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस कर दोगे कितना हो गया -1/10। अब देखो बच्चे पहले वाला क्या है, पहले वाला कॉस माइनस साइन है बच्चे, पहले वाला अपने पास कॉस माइनस साइन है। इसको भी ठीक कर देता हूँ बच्चा, देखो तो गौर से, इसको लिखता हूँ मैं साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस करूँगा तो ये हो गया 6/10, वाओ अच्छा हो गया बच्चे, इसको ऐड कर दोगे तो साफ हो गया, तो ये हो गया 2s बराबर हो गया 5/10, बराबर हो गया 5/10, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास s बराबर s बराबर कितना हो गया बच्चे, इसको 5/10 है 5/10 10 है तो देख बच्चे क्या बनेगा, ये हो गया आपका 5s बराबर हो गया 5/10, s बराबर हो गया 5/2 इंटू 10, 10 यहाँ ले आइए, 5/2 हो गया बच्चे। अब इसका स्क्वायर करोगे, आपको स्क्वायर करना है 100 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, 100 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये हो गया 25/4। इस सिंपल सा कैलकुलेशन था जो आपको फंसाया बच्चे, तो आपका आंसर हो गया 25/4, 25/4 है क्या, 25/4 फर्स्ट ऑप्शन है, सही है सबका। थोड़ी सी तबीयत होने पहले क्या बच्चे, आज नासाज है, थोड़ा ख़राब है, अनईजी लग रहा है। अब देखो क्वेश्चन ये भी आसान था, क्वेश्चन में क्या है बच्चा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करोगे तो ये होता क्या है, मोड ऑफ ए होता है बच्चे, बिल्कुल सही है। तो बी के बारे में बात करोगे तो ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ 2a है, तो ये क्या बना बच्चे, तो ये बन गया आपका 2a ऑफ 2a, 2 बाहर निकालोगे तो 2 का पावर 3 हो गया, इंटू फिर 2 हो गया, बनेगा a ऑफ a। तो देख तो बच्चे a हमारे पास कितना बच्चे, a हमारे पास हाफ है, डिटरमिनेंट a हाफ है बच्चा, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है, हाफ है, तो यहाँ से कट कर दो, ये अपने पास कट कर दोगे, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 8a, बिल्कुल सही है 8a बन गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ b की बात करोगे तो ये हो गया 8a, इसका वैल्यू तो ये हो गया 8 का पावर 3 ऑफ मोड ऑफ a, 8 का पावर 3 का मतलब हो गया बच्चे 2 का पावर कितना, 2 का पावर 3 तो 6 हो गया बच्चे, 2 का पावर 6, ये हो गया आपके पास का 1/a 1/2, तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 हो गया सही है ना। 8 हमारे पास हो गया, देख बच्चे क्या क्या, दिस वन 8 ऑफ a 8 ऑफ a 8 ऑफ a 8 8 8 3 बार, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 32, ये क्या हो बच्चे, ये हो गया अपने पास 32 हो गया, 32 हो गया, 8 का पावर 3। आइए बच्चे अब उसके बाद क्या चाहिए बच्चा, बी हो गया एडजॉइंट ऑफ 2a, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, देख चेक कर ले बच्चा एक बार, बी बराबर हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ 2a, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू का मतलब हो गया बच्चे 2a का पावर 4, इसका मतलब हो गया बच्चे 2 का पावर कितना हो गया 3 है, 3 का पावर 4, 4 3 12,
ये हो गया 4, तो 2 का पावर 12 और 1/2 का पावर 4, तो ये हो गया 8, 8 हो गया। 8 आना चाहिए था, तो यहाँ कुछ और आ रहा है। जहाँ देखता हूँ बच्चे क्या आना है। देख तो अच्छा सही है कि नहीं। ये हो गया 8A, 8A सही है। तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करोगे बी में, तो गलती पकड़ में हाँ है बच्चे। देखो ये गलती हुआ, यह गलती हुआ बच्चे। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, क्या है वैल्यू, 8 है बच्चा। 8 का पावर दिस हो गया, तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 9 हो गया ना भाई, और 1/2, तो ये बन क्या गया, ये बन गया 2 का पावर 8। बिल्कुल सही है। 2 का पावर 8 का मतलब होता है 256, 256 हो गया एक पार्ट। ठीक है, एक पार्ट पहले से हमारे पास है। आइए इसको हटा दीजिए, इसलिए जैसे भी निकालोगे बात तो सेम रहेगा। दोनों मेथड था आपके पास, दो मेथड दे दिया हमने। आइए अब क्या चाहिए बच्चा, ट्रेस ऑफ ए दिया हुआ है 10, तो क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी और ट्रेस ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना हो बच्चे, डिटरमिनेंट ऑफ बी हो गया 256, और ट्रेस ऑफ बी का मतलब हो गया बच्चे, ट्रेस ऑफ बी कहाँ है, बी कहाँ बच्चा, बी हमारे पास यहाँ है। तो ट्रेस ऑफ बी का मतलब हो गया ट्रेस ऑफ 8A, तो ट्रेस ऑफ 8A का मतलब हो गया बच्चे कितना, 256 प्लस 8 बाहर आ गया, 8 बाहर आ गया, सारे एलिमेंट में आता है, तो 8 क्यूब हो गया। 8 8 8 8 सब सारे एलिमेंट होगा, तो हमारे पास 8 बाहर आ गया। 8 बाहर आ गया, सही है। उसके बाद आ गया बच्चे ऑफ ए कितना है, ट्रेस ऑफ ए है 10, ट्रेस ऑफ ए है 10 बच्चे, 8 ऑफ 10 ऐसे लिख सकते हैं आप। टू 5 6 प्लस 8 इंटू 10, तो ये हो गया 80। अब देखो बच्चे कितना हो गया, 6 8 6 8 5 13 13, दिस वन 2 3 336 है क्या, 336 है क्या, 336 है, 6 8 5 13 2 3, ये हो गया 336, ये आंसर हो गया। सही है सबका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो तो कितना शानदार हो गया, एलिप्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने क्लास में 2-3 राउंड किया हुआ है कि नहीं, क्या जी आदित्य, हाँ सेम क्वेश्चन है क्लास में। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये देखो गौर से, क्वेश्चन बस केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट आपका लेंदी दिख रहा है। E1 E2 बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ E1, फर्स्ट कर्व का E1 और सेकेंड कर्व का E2 एसेंट्रिसिटी है बच्चा। तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चे, लिखोगे √1 - b² / a², है ना, एलिप्स के लिए। और E2 हो गया आपका √1 - b² / a²। बिल्कुल सही बच्चे। और कुछ है क्या, साथ साथ गिवन है E1/E2 गिवन है बच्चा, ये दिया हुआ है 1/3, बिल्कुल सही है। अगेन आपका कंडीशन है बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई फॉर ईच है आपका, दोनों के लिए बच्चे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या बच्चे, 2A E1 = 2A E2, ये गिवन है 2√3, सही है। इसका 2 हटा दोगे तो ये हो गया AE1 AE2 = √3। यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, E1/E2, ये हो गया A/A, और ये देख बच्चे कितना बना आपके पास, E1/E2 कितना दिया है, 1/3 दिया बच्चे, तो A बराबर हो गया 3A। अब यहाँ से काम करो, अब यहाँ से काम कर बच्चे, देखो क्या करना है काम आपको। यहाँ से कंडीशन है A - A का वैल्यू 4 है, A - कैपिटल A = 4, तो A हो गया 3A, 3A - A बराबर 4, तो 2A बराबर 4 हो गया। सो A कितना हो गया बच्चे, A अपने पास हो गया 2, सही है ना, A अपने पास हो गया 2 बच्चे। स्मॉल A कितना हो गया, देखो तो स्मॉल A है क्या कुछ, कैपिटल A हो गया 2, स्मॉल A हो गया 6, स्मॉल A हो गया 6। अब स्मॉल A आ गया बच्चे, तो फर्स्ट कंडीशन से निकाल लो, E1 E2 का कंडीशन से निकालते हैं कुछ अपना। तो देख बच्चे यहाँ से निकालो AE1 A × E1, ये बराबर √3 है बच्चा, ये √3 है बच्चे। तो देख बच्चे क्या करना, A के वैल्यू 6 रख दोगे, तो यहाँ E1 हो गया कितना, देखो तो E1 हो गया हमारे पास √3/6, √3/6 सही है। सिमिलरली कैपिटल A E2
ये बराबर √3। तो देखो बच्चे ए का वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल ए का वैल्यू, कैपिटल ए 2 हो गया, तो ये हो गया √3/2। बिल्कुल सही बच्चे। E1 E2 का वैल्यू आ गया ऐसे, E1 E2 का वैल्यू आ गया बच्चे। अब अपन को करना क्या बच्चे, अपन को करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है बच्चे। तो पहले तो बी निकाल लो। अब ए निकल गया, बी कहाँ से आएगा बच्चे, देखो तो बी आएगा अपने पास फर्स्ट वाले से, तो यहाँ से आ गया बच्चे, यहाँ से पहले वाला से लाओगे आप, पहले वाला से लाओगे बच्चे, यहाँ से आ जाता हूँ मैं √1 - b²/a²। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका √3/6। और यहाँ भी आ गया √1 - b²/a²। ये हो गया आपका √3/2। ये आप यहाँ से b निकाल लोगे, कैपिटल बी निकाल लोगे। तो आपको निकालना क्या था, लेटेस्ट सेक्टम E1 का, आपको निकालना था लेटेस्ट सेक्टम E2 का। और दोनों का सम करोगे बच्चे, तो दोनों का जब सम करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 12। दोनों का जब सम करोगे तो होता क्या है बच्चे, सम पहले देख लो। तो ये क्या हुआ बच्चे, LR की बात करेंगे तो 2b² अब प्लस 2b², ये रहा। तो इसका आंसर आ गया 12, हाँ या ना, इसका आंसर आ गया 12। देखो तो है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में है ना हमारे पास, यही ऑप्शन हो गया बच्चे। इज इट ओके टू ऑल? सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? एक दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकते हैं बच्चे, बट क्वेश्चन मॉडरेट से डाउन है। क्वेश्चन क्या है, मॉडरेट से भी डाउन है बच्चा। तो हर वो बच्चे, चाहे मेरे बच्चे हो या ऐसे जो बच्चे सुन रहे हो मुझे या सुनेंगे कभी भी, क्वेश्चन का लेवल बेटा डाउन है। बस कॉन्सेप्ट सही रखोगे, क्वेश्चन सारा बन जाएगा बच्चे। कॉन्सेप्ट अगर सही है आपका, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सही है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना लोगे। साइड प्लीज, लो साइड हो गया मैं। इज इट ओके टू ऑल? सही है ना? ऑल द बेस्ट माय डियर। कल बात करेंगे अपन। फर्स्ट राउंड जो है सुबह भाई पेपर 5 बजे तक आ जाता है मेरे पास, शाम में 4 बजे तक। तो कल जो है 23 को 5 PM के आसपास में डिस्कस करूंगा पेपर। वैसे मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, है ना। सारे ग्रुप में जितने जितने बच्चे दे रहे हैं एग्जाम और जिनके फ्रेंड्स हैं, सारे बच्चे इन्वाइटेड हैं। आप ओपनली आ सकते हैं बच्चे, आप डिस्कशन करें। कोई डाउट्स हो, कोई परेशानी हो तो मुझे टोक सकते हैं आप। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।